तो ज्योतिष गुरु, धनु और मकर, इनकी बात। धनु राशि वाले अगर सिर्फ परेशानियों की ओर देखेंगे तो सिर्फ परेशानियां ही हाथ लगेंगी, जबकि ये समय सुख और सुकून का है। आप इस समय उस सुख को देख नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय? आप ये सोच रहे हैं कि क्या नहीं हो पाया, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि क्या कुछ आप अपने दम पर कर पाए। कमियों के बजाय अगर उपलब्धियों की ओर देखा जाए तो जिंदगी का नजरिया ही बदल जाता। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को दोषी ना ठहराते चले जाएं और ऐसा करके आप अपने निजी जीवन की खुशियों को भी कम ना करते चले जाएं। इस समय अपने मन में व्यर्थ की उलझनें बिठाते चले जाना ठीक नहीं है। मन में बिठाए हुए तकरार हो सकते हैं और आप उन्हें सही मानकर चल रहे हैं, जबकि कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आप अपने मन को शांत कर सकें ताकि लोगों की बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। मकर राशि वाले ये समझ लें कि रिश्तों के प्रति आप जागरूक हैं और ये समय आपकी अच्छाई कई रूप से दर्शा रहा है। आपका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, जिससे आपको काम और कारोबार में बड़ी सफलता मिल सकती है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की आलोचना को इस संदर्भ में देखना होगा कि लोग क्या चाह रहे हैं। बहुत हद तक संभव है कि लोग आपकी मदद ही करना चाह रहे हैं, पर उस मदद का तरीका आपको परेशान करता चला जा रहा है और इसी सोच को बदल लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? लोगों से मिलती हुई चुनौतियों को इस रूप से ना देखें कि वो आपका नुकसान कर सकती हैं, और अगर वो चुनौतियां हैं भी तो वो भी बहुत दूर तक चलने वाली नहीं है। इसलिए थोड़ा सा भरोसा बनाए रखें, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में, और अगर ये कामकाज के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो आपको उस अच्छाई को भी समझना होगा और थोड़ा सा सतर्क भी रहना होगा ताकि उसका कोई और मतलब ना निकाला जा सके। कामकाज में तरक्की मिल सकती है, कारोबार में बड़ी सफलता मिल सकती है, और इसी के चलते जब आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़े तो आप अपनी देनदारी को भी चुकता कर सकते हैं। वक्त एक और सवाल का है और वो सवाल है पूजा तोमर का। 10/10/1993, 4:05 सुबह जन्म हुआ है सागर में, मध्य प्रदेश। जॉब और शादी से जुड़ा आपका सवाल है कि ज़िंदगी में क्यों, चाहे बात जॉब की हो, क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग की है, बात चाहे जॉब की हो या शादी की, जब 90% काम हो जाता है, यानी बात बनने के कगार पर होती है, वहीं काम बिगड़ जाता है। ज्योतिष गुरु, ऐसा क्यों हो रहा है इनके जीवन में? पूजा, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की अक्टूबर 2024 तक, और उसके बाद आपको महादशा मिलेगी केतु की अगले 7 वर्ष के लिए। आपने कहा हर चीज़ में आपको रुकावटें झेलनी पड़ रही हैं। आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, जॉब नहीं मिली, कब जॉब मिलेगी, पहला सवाल। शादी में भी रुकावटें हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी जॉब की बात को समझना चाहूँगा। 29 वर्ष की आपकी आयु है और कम से कम 6-7 साल पहले आपने इंजीनियरिंग की होगी। उसके बाद आपने क्या किया, कोई जॉब की या नहीं की, आपने लिखा नहीं। अगर आपने जॉब नहीं की तो इस गैप के बाद फिर वो इंजीनियरिंग वाली जॉब तो मिलती नहीं, तो उसके लिए आपको खुद फिर से अपने नॉलेज को तराशना होगा, अपने ज्ञान को तराशना होगा। हो सकता है कोई कोर्स करना पड़े, हो सकता है कोई सर्टिफिकेशन करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और उसके लिए 1 साल का समय आपको मिला हुआ है, क्योंकि 2023 के एंड में आपको जॉब भी मिल सकती है और आपकी शादी भी हो सकती है। बहुत अच्छा समय है अब से 1 साल के बाद। इस दौरान आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, बहुत कुछ करना है। सबसे पहले तो अपना कैरियर बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना है, ताकि आपको फिर से वो मौका मिल सके कि आप अपना कैरियर बना लें, और साथ ही साथ फिर अब से 1 साल के बाद शादी भी। अब से 1 साल बाद शादी का भी योग है और आपकी नौकरी का भी एक सुंदर सा योग है, लेकिन जो 1 साल का मौका आपको मिल रहा है, इसको आपको किसी सही कोर्स के साथ अपनी नॉलेज को आपको बढ़ाना है, ताकि आप जॉब मार्केट के लिए सही तरह से तैयार हो पाएं। देखिए, आपने सवाल पूरा नहीं लिखा है कि आपने जो पास आउट किया उसके बाद से अब तक क्या आपने कहीं नौकरी की, क्या नई नौकरी की आप बात कर रही हैं या बेहतर नौकरी की बात कर रही हैं, ये आपने नहीं लिखा। तो कई बार जब हम अपने सवाल पूछते हैं तो बहुत अहम बातें मिस कर जाते हैं। तो इसलिए जब भी लिखें, साफ साफ लिखें, एक ऑर्डर में अपनी जिंदगी के बारे में लिखें, ताकि उसको समझकर सही जवाब दिया जा सके। तो आइए एक बार फिर से भाग्य चक्र का समय आ चुका है, तो घुमाते हैं उसे।
सीधे चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास सिंह और कन्या आपके बारे में जानने के लिए। सर, सिंह राशि वाले समझ लें कि काम और कारोबार को लेकर ये समय आपसे गलती करवा सकता है और जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपको मुश्किलों में भी डाल सकता है। इसलिए स्थिरता बनाए रखने की ज़रूरत है ताकि कोई भी बात बिगड़ती ना चली। क्या करना चाहिए समय? अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना होगा ताकि हर चीज़ को संभालने में आपको मदद मिलती चली जाए। जुनून पैदा करना होगा ताकि आपकी मेहनत उभर कर आए। क्या ना करें इस समय में? लोगों से फासले क्यों बढ़ रहे हैं इस बारे में आप कोई गलती ना कर जाएं। लोगों का कसूर निकालने के बजाय अपने अंदर भी झांक के देख लें। हो सकता है आपकी ओर से बहुत सारी कमियां हों, इसलिए अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाएं जो आपको लोगों से दूर करता चला जाए। कामकाज की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए आपको संभलना पड़ेगा और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना होगा कि उसका बुरा असर नुकसान के रूप में बन सकता है जो इस समय आपके हित में नहीं है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि समय ने करवट बदली है और भाग्यशाली परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। पहले जो चिंताएं थी अब वो चिंताएं भी दूर हो रही हैं और आप हालात को आशावादी नज़र से देखते चले जा रहे हैं। लोगों के सहयोग में भी इजाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आपके सामने बहुत से अच्छे मौके हैं और अगर हर तरह के विकल्प को टटोल लिया जाए तो बहुत कुछ संभाला भी जा सकता है। अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए तकदीर आपका पूरा साथ निभा रही है। क्या ना करें इस समय में? अपने खर्चों को संभालने में सफलता प्राप्त की है आपने, पर आप लोगों की नाराजगियों को संभाल नहीं पा रहे। इस वजह से कोई ना कोई बहस छिड़ी रह सकती है। संभवतः ये भी एक कारण है कि कामकाज के क्षेत्र में भी कई तरह के दबाव नजर आ रहे हैं। ऐसे में गलती करते चले जाना ठीक नहीं। तकदीर ने हर तरह से आपका साथ निभाया है और आप एक एक कदम आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने ज्ञान को सही रूप से इस्तेमाल करने से भी आपकी सफलता के द्वार खुल सकते हैं। अच्छा समय है, इसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। और अब